वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिएगा, हिंदी की मैंने पहली वीडियो बनाई थी। स्पेशल है क्या कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता कि एक घंटे की, क्योंकि भैया शुरुआती दौर है हमारा। हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको कुछ यूनिक मिले, तभी आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हिंदी की सेकेंड क्लास खासकर रेडियो ऑपरेटर के लिए, क्योंकि ये 29 जनवरी से 10 फरवरी तक एग्जाम होंगे। अब आप इस वीडियो में आप 15 क्वेश्चन में देखेंगे आप कितना सीखेंगे, बस ये मेन चीज है। हालांकि हिंदी आसान है, लेकिन भैया यहीं से ही नंबर नहीं आ पाता। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। पहला सवाल यह है, लड़का दौड़ता है। तो आपको पता है कि लड़का दौड़ता है, सबने पढ़ रखा है, तो इसके अंदर में जाऊंगा नहीं। बस इतना याद रखना है। व्यक्तिवाचक वो, पहली बात तो संज्ञा किसे कहते हैं, जरा 2 मिनट लेते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं, बस सबसे पहले तो ये। आधे लोगों को याद है कि संज्ञा किसी वस्तु विशेष, फलाना ढिमकाना, ऐसा ये नदी पदी, ये नहीं, कुछ नहीं। संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। कहने का मतलब जो भी नाम सा दिखाई दे वो संज्ञा है, बस कुछ भी एक्स वाई जेड। अब यहां से भी पता ना लगे तो सीधी कहानी क्या है संज्ञा की, जहां से क्वेश्चन निकल के आ जाए, आप उसे लगाएं और क्वेश्चन निकालें। अगर निकल के आ रहा है तो वो संज्ञा, वरना वो संज्ञा नहीं। जैसे हरी हरी घास में घोड़ा चल रहा था, तो हरी हरी घास में कौन चल रहा था? घोड़ा। तो ये घोड़ा क्या हो गया? संज्ञा। मैं फोन पर बात कर रहा था इसलिए नहीं जा सका, तो मैं फोन पर क्या कर रहा था? बात। क्या हो गया? संज्ञा। मैं किस पर बात कर रहा था? फोन पर। क्या हो गया? संज्ञा। कहने का मतलब क्वेश्चन निकल के अगर आंसर की प्राप्ति हो रही है तो वो संज्ञा, वरना संज्ञा नहीं। ये वाली विधि क्यों बनाई? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। ये तो होगी संज्ञा की कहानी। दूसरी बात, संज्ञा के भेद होते हैं 5। आप जो फंसेंगे, एक तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में फंसेंगे, बस। भाववाचक भी कर देंगे आप, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक का मतलब यह है जहां पर सिंगल आइडेंटिटी शो हो रही हो। जैसे मैंने कहा, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा सुधीर खड़े हो जाओ। अगर सुधीर वहां अकेला है तो वो खड़ा हो जाएगा, और अगर 2-3 है तो वो सोचेगा यार इस वाले सुधीर को कह रहे हैं या मुझे कह रहे हैं। तो जहां पर सिंगल आइडेंटिटी हो वो हो गया व्यक्तिवाचक, और जहां पर कंफ्यूजन हो यानी कि बहुत सारे हो वो हो गया जातिवाचक। जैसे नदी एक जाति है, अगर उसमें गंगा कर दें तो नदी में से एक निकल के आया, एक व्यक्तिवाचक। पहाड़ एक जाति है, अगर उसमें से हम हिमालय कर दें या कुछ एवरेस्ट कर दें, कुछ भी कर दें, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। बात समझ में आ गई? तो जो एक वो व्यक्ति, और जो अनेक वो, जैसे भैंस। अब आप कहेंगे यार भैंस, तो भैंस एक जाति है। मैं कह दूं रामलाल की भैंस, तो वो व्यक्तिवाचक। बात खत्म। फिलहाल लड़का दौड़ता है। अब लड़का एक जाति को रिप्रेजेंट करता है। अब लड़कों के नाम आ जाए, जैसे अमित दौड़ता है तो व्यक्तिवाचक, या मैं दौड़ता हूं तो व्यक्तिवाचक। फिलहाल लड़का क्या है? एक जाति। तो फिलहाल आंसर हो गया ये। नेक्स्ट पे आते हैं, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाह, क्या सवाल है। स्वतंत्रता, क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से लिखे हैं ये। तो स्वतंत्रता भाव तो इसमें हो नहीं रहा, बुढ़ापा और कोई भाव आ रहा हो, नहीं, कुछ नहीं है। गुण भी नहीं है इसके अंदर, काला या फिर कोई भी गुण आ जाए, कोई नहीं भी नहीं है। तो ये हो गया जाति। स्वतंत्रता एक जाति को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम कर दें 1857 की स्वतंत्रता, तो ये व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगी। बात खत्म। आगे आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत फंस रहे हैं सीटेट से लेकर हर जगह। तो संज्ञा शब्द की सबसे अच्छी पहचान यह है, उसके आगे कुछ जोड़ कर देख लो। अगर जम जाए तो वो संज्ञा है, विशेषण है, नहीं जमे तो वो संज्ञा है। जैसे ये गहरा पानी, देखो जो अपने आप जोड़ कर देखो। सभा, देख नहीं जमा। पतला आदमी, हरा रंग। अब जो जम रहा है समझ लो वो सब लास्ट में संज्ञा है और शुरू में विशेषण। अब जैसे रंग की विशेषता हो गई हरा है, तो ये हरा विशेषण। बस सबसे अच्छा तरीका यह है उसके आगे संज्ञा जोड़कर देख लो। जो नहीं जमा, सभा के आगे सभा काली, सभा अच्छी, तो ये विशेषण जम ही नहीं रिया, इसके आगे बन ही नहीं रिया, तो इसका मतलब ये संज्ञा। जैसे ऐसे भी समझ में ना आए तो सीधा, सभा में बहुत सारे लोग थे। कहां थे? सभा में, तो उत्तर मिला ना, तो ये भी हो गया संज्ञा। और बताओ,
तो आंसर हो गया ये। तो संज्ञा की सीधी जिसमें से क्वेश्चन निकल के आए, बस इससे अच्छी तरीका कुछ नहीं हो सकता। आगे आते हैं फिसलन। देखो क्या सवाल रखा है, ये फिसलन। अब आधे लोग कंफ्यूज रहेंगे, यार फिसलन क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका कोई सेंटेंस बनाओ फिसलन का यूज हो रहा हो। जैसे जब मैं गांव में गया था तो वहां पर काई जम रही थी और उस काई में बहुत सारी फिसलन थी, मेरा पैर रपट गया। तो उस काई में बहुत सारी क्या थी, क्या फिसलन। क्या थी, फिसलन। तो क्या ने आंसर मिला ना, क्या थी, फिसलन। तो ये हो गया संज्ञा। और बताओ, तो ये आंसर हो गया संज्ञा। नेक्स्ट पे आते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। अब एक वचन में अब्सेंस लगा के देखिए। जैसे पानी है, पानी, पूना, पीना, कुछ कर सकते हैं नहीं। तो जिसके आराम से बहुवचन बन जाए, आराम से, जैसे पौधा, पौधे हो जाता है, पुस्तक, पुस्तकें हो जाता है, बुक का बुक्स, सहायता। अब यार साहित्य नहीं होता ना, अनकाउंटेबल नाउन है। इंग्लिश का रूल अगर इंग्लिश में तुमने सही से पढ़ी तो बहुत मदद करेगी। यहाँ सहायता का साहित्य, सुहिता कुछ नहीं हो सकता, ये एक वचन बस। और जिसमें पानी, पानी, पूना, पूने कुछ नहीं हो सकता। बाल, बालू, बूला, बाला कुछ नहीं कर सकते, बाल का बाल ही रहेगा, चाहे उसे कैसे यूज करो। फिलहाल सहायता हो गया ये। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाह। फिर ये सवाल आ गया, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो निजवाचक में क्या बताया था, आप। संबंधवाचक में क्या बताया था, कि जिसमें संबंध हो आपस में। अनिश्चयवाचक में क्या बताया था, कोई या कुछ, ये सब। और निश्चयवाचक में क्या बताया था, ये बहुत, ये मेरी पुस्तक है, ये बहुत अच्छे आदमी है। तो आंसर हो गया ये। जल्दी पढ़ेंगे आगे, से पढ़ा चुका मैं। आप भला तो जग भला, निजवाचक। सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है। देखो ये आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, सब कोई। कौन सा, सब कोई। अब क्या है, एक नया आया है पुनरुक्त, इस पर गौर फरमाइएगा। ये आ सकता है पुनरुक्त या संयुक्त, ये संयुक्त, पुनरुक्त या संयुक्त, ये ज्यादा मार्केट में आजकल नया आ गया है। तो इसकी पहचान क्या है, इसमें आएगा जो जो। क्या आएगा, जो जो, कुत्ते का नाम नहीं, वैसे जो जो, किस किस, ये नोट कर लेना, नई चीज है ये। सब कुछ, हर कोई, सब कोई, ये जहां भी मिल जाए तो वो कहलाता है पुनरुक्त या संयुक्त सर्वनाम। तो आंसर हो गया ये। और बताओ, बाकी सब मैं पढ़ा चुका और आप सब होशियार हैं। क्रिया के मूल पद को क्या कहते हैं, सबको पता है, धातु। जैसे पठ, पढ़ है या लिख है, तो लिख में अगर ना जोड़ दें तो ये बन जाएगा लिखना, यानी कि लिख क्या है, एक मूल धातु है। राम सो रहा है, ये कैसा करना, सकर्मक अकर्मक, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। राम सो रहा है यानी कि सकर्मक उसे कहते हैं, या तो वहां पर कर्म मौजूद हो या उसकी संभावना हो। बस कहने का मतलब राम सो रहा है। राम क्या सो रहा है, कोई आंसर मिला नहीं। कहने का मतलब क्या निकल के, ये शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, इसी से याद रखना आप। क्या लगा के कोई आंसर मिल रहा है, संभावना है, तो वो आंसर सकर्मक, वरना वो अकर्मक। राम सो रहा है, यार राम क्या सो रहा है, पता नहीं। राम दौड़ता है, राम क्या दौड़ता है, पता नहीं। अब राम पढ़ता है, अभी ऐसे कर दिया, राम पुस्तक पढ़ता है, तो कोई भी बता देगा पुस्तक है कर्म। लेकिन राम पढ़ता में भी संभावना है, क्या निकाल के देखो, राम क्या पढ़ता है, पुस्तक, अखबार, कुछ आएगा वहां पे, संभावना है। तो जहां ये आ जाए वो सकर्मक, वरना वो अकर्मक। फिलहाल राम सो रहा है, राम क्या सो रहा है, कुछ आंसर नहीं मिला, अकर्मक। बालक पढ़ रहा है, बालक क्या कर रहा है, बालक पढ़ रहा है, बालक क्या पढ़ रहा है, कुछ आंसर मिलेगा, पुस्तक। नेक्स्ट अकर्मक क्रिया बताइए। गेहूं पिस रहा है, उसमें कोई कर्म नहीं है, गेहूं पिस रहा है, अपने आप पिस रहा है भैया, वो किसी का कोई रोल नहीं, ठीक है। तो जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक, यानी कि ये। आगे आते हैं, तुम्हारा घर सुंदर है। ये आधे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो सुंदर, पहले तो चेक करते हैं सुंदर, और दूसरा वर्ड मैंने लिख दिया सुंदरता। पहले ये बताओ इनमें फर्क क्या है। देखो सुंदरता तो है भाववाचक संज्ञा,
कैसे पता लगाया? इसको आगे को जोड़ कर देखो, सुंदरता लड़की, और यहां को जोड़ कर देखो सुंदर लड़की। कौन सा जमा भैया? ये वाला, यानी कि ये संज्ञा और ये जम गया तो ये विशेषण, ठीक है, लेकिन ये नहीं जमा, तो यानी कि ये दोनों के दोनों संज्ञा हैं, इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका भैया ये कम समय में जल्दी करने का। अब विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य कहते हैं जिसके पहले संज्ञा हो विशेषण के और वो संज्ञा ना बन के विशेष्य बन जाता है। जैसे सुंदर क्या है? एक विशेषण, और उससे पहले अगर संज्ञा आ गया तो ये विशेष्य हो गया आंसर, बाकी ये संज्ञा रहता। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कुछ देखो, कुछ आ गया तो कुछ का मतलब अनिश्चित। अब परिमाणवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक, यहां फंसोगे तुम। अब याद क्या रखना है? जो मैग्नीट्यूड मापन वाली इकाई है, जैसे कुछ चीनी दे दो तो चीनी को तोला जा सकता है, तो वो तो हो गया परिमाण। कुछ कपड़ा दे दो, तोल सकते हैं, तो मापन वाली इकाई परिमाण में आएंगी, बाकी सब संज्ञा आएंगी। तो ये हो गया कुछ बच्चे को माप नहीं सकते, गिनती कर सकते हैं, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक संख्यावाचक। ऐसे पढ़ना भैया। वह श्रेष्ठ, ये गलत लिख दिया क्वेश्चन उसने। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? फिर वही वाली बात, आगे चेक करके देख लो। जैसे भयभीत आदमी, जमा नहीं जमा, तो इसका मतलब ये भयभीत विशेषण। निर्भीक लड़का, देखो ये भी जमा, निर्भीक ये भी विशेषण हो गया। भीरू का पता नहीं, जैसे नहीं पता तो रख दो भय। अब भय के आगे जोड़कर देखो, मुझे बहुत भय लग रहा था, मुझे बहुत क्या लग रहा था? क्या? भय। तो क्या किसके लिए आया? भय के लिए, तो ये क्या भय बन गया? संज्ञा। और बताओ भैया, नेक्स्ट पे आते हैं। लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित विशेषण? लोभी जो है, लोभी या लालची कह सकते हैं। देखो एक तो विशेषण है, चेक कैसे करेंगे? लोभी व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या है? ये जम गया ना, जम गया। देखो लोभी आदमी अच्छा लग रहा है, तो ये तो है संज्ञा और ये विशेषण है, इसलिए अच्छा लग रहा है। अब ये बना किससे है? लोभी बना है लोभ से। किससे? लोभ से। उसे बहुत लोभ है, उसे बहुत क्या है? लोभ या लालच, उसे बहुत लालच है, उसे बहुत क्या है? लालच। अगर लालची हो जाता तो लालची व्यक्ति, तो ये विशेषण बन जाता लालची। ऐसे लोभी क्या है? विशेषण, लेकिन वो बना किससे है? लोभ से। अब लोभ को कैसे पता लगाएं? सेंटेंस बना के, और क्या निकाल के उत्तर लगाया, तो आंसर हो गया संज्ञा व्यक्ति। मैं रोज पढ़ता हूं, इस पे गौर फरमाइएगा। ये अव्यय है, क्या है? ये अव्यय है। इसमें मेन बात क्या है? देखो स्थानवाचक में क्या आएगा? स्थानवाचक में, स्थान का मतलब आएगा भीतर जाकर बैठ जाइए, भीतर, अंदर, बाहर, ये सब स्थानवाचक हो गया। रीतिवाचक में क्या आएगा? रीतिवाचक में आएगा तरीका। क्या आएगा? तरीका। जैसे घोड़ा धीरे धीरे चलता है, तो तरीका क्या है? वो धीरे धीरे। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तरीका क्या है? तेज। तो ये हो गया रीतिवाचक। अब फिलहाल कालवाचक में क्या आएगा? कालवाचक में आएगा जिसमें जो है समय की बात हो। जैसे मैं अभी अभी पढ़ा हूं, मैं डेली पढ़ता हूं, मैं कभी नहीं पढ़ता, तो कहने का आंसर ये क्या है? कालवाचक, क्योंकि रोज, यानी कि समय क्या है? रोज। बस ये हो गया। परिमाण का पता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, क्वांटिटी हो। 4 गज मलमल, वाह। अब आधे लोग इसे वही गड़बड़ करेंगे, यार 4 दे रखा है कि संख्यावाचक होगा, लेकिन गौर फरमाइएगा, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में इतना फर्क है। परिमाण में वो चीजें आएंगी जो मैग्नीट्यूड वाली हो, मापन वाली हो, बस जिसे माप सकते हो, लीटर में, मीटर में, किसी में। तो 4 गज मलमल, मलमल मपता है नहीं, गज मापन की इकाई है, तो ये हो गया परिमाणवाचक। और बताओ, प्लीज आपसे उम्मीद है कि वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अनुमान का विशेषण बताइए। तो अनुमान लगाया, उसने बहुत अच्छा अनुमान लगाया, उसने बहुत अच्छा क्या लगाया? अनुमान। तो ये तो हो गया संज्ञा। तो अनुमान का होता है अनुमानित आय, ठीक है, अनुमानित बजट। तो देखो जम गया, इसका मतलब ये हो गया ए। और बताओ भैया, सबसे अच्छा तरीका मैंने बता दिया, कभी भी गलती मत करना। निशा का विशेषण, निशा रात्रि का पर्यायवाची है। देखो जितने भी नाम होते हैं वो सब संख्या, वो सब क्या होते हैं? संज्ञा, ठीक। और जैसे निशा का निशाचर है, तो होता पर्यायवाची है।
निशांत, निशांत मेरे दोस्त का नाम है तो वो जाहिर सी बात है नाम तो संज्ञा होते हैं, तो दो तो वैसे ही कट गए, तो इसका हो गया निश्चय। बस ये हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। संधि समास सब बिल्कुल ऐसी शॉर्ट ट्रिक में। प्लीज आपसे, ये हिंदी की पहली क्लास थी, प्लीज आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।